वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे उस टॉपिक के हवाले से जिस पे हम आए रोज बात भी करते हैं, और इस गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जब हम वजीर आजम इमरान खान की बात करते हैं तो वो शजरकारी के हवाले से बहुत फोकस्ड और बहुत जो कह लें डेडिकेटेड नजर आते हैं। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत मुल्क भर में शजरकारी जारी है और वजीर आजम पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क भर में हर खास आम जो इंसान है वो शजरकारी में हिस्सा ले रहा है, और जो इस कॉन्सेप्ट के तहत के शजरकारी के जरिए आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल को महफूज और बेहतर बनाया जा सकता है। दरख्तों का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साया तो फराहम करते हैं लेकिन साथ साथ आपकी जो एनवायरमेंट है उसको भी बहुत क्लीन रखने में बिल्कुल। और पीएचई की जानिब से एशिया के सबसे बड़े मेवाकी अर्बन जंगल लगाने की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से हैं। पंजाब हुकूमत बड़ा क्रेडिट इसका ले रही है और पंजाब हुकूमत का यह दावा है कि जो इस हवाले से डेवलपमेंट इस दौर में की जा रही है वो पहले कभी नहीं हुई। एक्सपेक्टेड ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 4 अगस्त को खुद इसका इफ्तिताह करेंगे। इसका भी आजकल में पता चल जाएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या नहीं। लाखों दरख्त इस सिलसिले में लगाए जाने का प्लान है और हमने सोचा कि इस हवाले से सबसे मौजूद शख्सियत हैं वज़ीर जंगलात हैं पंजाब के सिप्तान खान साहब, और इनका ताल्लुक भी वज़ीर आज़म के अपने इलाके से बुनियादी तौर पर से। तो इनसे पूछते हैं जरा कि इसका प्लान क्या है, किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर और कामयाबी कितनी मुतवक्किल है। सिप्तान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉर्निंग शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक थी। बड़ा अच्छा बज़ाहिर तो ये लग रहा है, और एक क्रेडिट में हमेशा इस गवर्नमेंट को देता हूं बहुत सारी तनकीद के बावजूद कि कम अज कम ये एक ऐसा मौजू है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की जानिब या क्लाइमेट चेंज की जानिब, एनवायरमेंट की जानिब वो इमरान खान साहब का या पीटीआई का। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या प्लान है जो मेवाकी अर्बन फॉरेस्टिंग है, इसके हवाले से जरा थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट्री है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड डिपार्टमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स में। और ये क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है, हमारे चीफ मिनिस्टर को जाता है कि इन्होंने आके अवेयरनेस दी कि अगर हम इस काम को संभालेंगे नहीं। अभी आप ये देखें कि आपके अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में ये स्मॉग वगैरह और ये चीजें, दैट वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और वो जो इंसानी सेहत के लिए या जिंदगी के लिए जितनी खतरनाक थी वो आप सबको पता है। तो हमने चाहे क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है या हमने इसको स्मॉग वगैरह को, पोल्यूशन को फाइट करना है, तो वो हम ग्रीनरी से ही कर सकते हैं। इसके 2 पहलू है ना, एक नंबर 1 ग्रीनरी से हम इनको ठीक करें, और नंबर 2 वो एनवायरनमेंट पैदा करें कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रिलीज हो। और वो बाकी आपने मेवाकी का ये जो पूछा है, ये इट्स अ जापानीज टेक्नोलॉजी, और ये उन मुल्कों में ज्यादा सक्सेसफुल है जिन मुल्कों में जमीन थोड़ी है, क्योंकि ये स्टेप्स में ग्रो इसको आप करते हैं। और जिस तरह हाई राइजर बिल्डिंग्स होती है ना, यस, ये मतलब नीचे 1 लेयर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज, स्पेस को 100% यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये वो टेक्नोलॉजी है, और ये हमारी जो फॉरेस्ट की अर्बन और पेरी अर्बन फॉरेस्ट की है पॉलिसी, उसके तहत ही आता है। और इसमें हमने ये जो बर्डन किया कि ताकि ये बर्डन शेयर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहे हैं उनके अपने बहुत बड़े टारगेट्स हैं, बट इसके साथ हमने अर्बन और पेरी अर्बन को भी बीच में शामिल किया है, जिसमें ये आपके पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटीज हैं, आपके एमडीएज, एलडीए, आरडीए, ये अथॉरिटीज हैं। फिर इसके अलावा आपकी स्कूल, हम स्कूल एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि हर स्कूल में इतने स्पेसिफिक, इतने हमने प्लांटेशन करनी है हर स्कूल में। स्कूल, फिर हायर एजुकेशन के साथ हम एग्रीमेंट में जा, बन गया है या अभी नहीं? बन गया है। अब उनसे टारगेट हम उनको दे रहे हैं, और उन्होंने उन टारगेट्स को शुरू करना है इसी मॉनसून सीजन में। मतलब ये लंबा प्रोग्राम नहीं है, और इंशाल्लाह ये बिलियंस में जाना है। अच्छा, जो भी कि हम इस फॉरेस्ट के हवाले से बात करें, इसमें कितना टारगेट है, कितने प्लांटेशन होगी, किस तरह से कितनी स्पेस को यूटिलाइज किया जाएगा फॉरेस्ट में? जी बिल्कुल। देखें, फॉरेस्ट में हमारे पास है टोटल 3%, हालांकि जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें 25% वो ये रखते हैं फॉर ग्रीनरी, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ लें या प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जिस तरह इसको निगलेक्ट किया, वो ग्रे स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा गए। अंडर पास, अपर पास, लेफ्ट पास, राइट, वो भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह ट्रैफिक के फ्लो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप दरख्त काट के वो करें, और अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर उतने एटलीस्ट प्लांटेशन करें। अब जो हमने, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टारगेट है
یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے بٹ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اسی لیے میں جلدی نکلتا جا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کے دور میں 2016 سے 19 تک ٹوٹل 1 کروڑ اور 30 لاکھ کی پلانٹیشن ہوئی. 2-4 لاکھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, 30 نہیں ہوگا تو 35 ہوگا, 35 نہیں ہوگا 27 ہوگا, بٹ اپروکسیمیٹلی اتنی. ہم نے جو ٹارگٹ اب تک اچیو کیا ہے 2 ایئرز میں 19 to 20, 20 to 21, 30 جون 21 تک, یہ اب تک ہم نے اچیو کیا ہے اپروکسیمیٹلی 17 کروڑ پلانٹیشن. ان کی 3 سال کی کارکردگی میں 1 کروڑ اور 35 لاکھ, ہماری 2 سال کی کارکردگی میں 17 کروڑ پلانٹیشن. اب جو آپ کے چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں حضرات, ان کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ یار یہ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 17 کروڑ کی پلانٹیشن کتنے لگے ہیں, پریکٹیکلی کیسے لگے ہیں, اور ہمارا وہ ایکس چیکر کا ہے پیسہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہم ان کو چیک کیسے. تو اگر یہ آپ کوسچن کریں گے تو اس کا بھی میں جواب دوں گا. ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے 50 کروڑ ہم نے پلانٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے ود ان 5 ایئرز. یہ 26 بلین کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ فنڈنگ بھی کر رہی ہے, ہمیں کوئی گلہ نہیں. اس میں میرا سوال جو ہے نا وہ پروسیجرل یا کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں نا ایک جو ایک سٹرکچرل چینج ہے, اس کے اوپر ہے میرا سوال. کیونکہ پودے لگائیے محکمہ جنگلات کی طرف سے, زیادہ لگانا کم لگانا یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے بجٹ زیادہ لے لیا, آپ تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو گئے, زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے تو پودے زیادہ لگا لیں گے, نہیں ہوگا تو کم لگیں گے. مین جو تبدیلی جس چیز سے آتی ہے وہ ریسرچ ورک سے آتی ہے کہ آپ نے ریسرچ کتنی کی, آپ نئے پودے جو ماحول کے ساتھ فرینڈلی ہیں وہ کتنے لے کے آئے, پھر پودا لگنے کے بعد اس کا فالو اپ آپ نے کتنا لیا, وہ پودا گرو کتنا کیا, اس کے اوپر کتنا کام کیا. اس میں دیکھیں ہم نے پنجاب کو, جو ہماری ریسرچ ورک تھا, ہم نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ حصہ جس کو آپ نیچرل فارسٹ کہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو KPK, پنجاب میں نیچرل فارسٹری ہے وہ کم ہے. نیچرل فارسٹری میں دیکھیں ہمارے پاس مری ہے, ہمارے پاس کوٹلی ستیاں ہیں, ہمارے پاس کوہوٹ ہے, اینڈ دیٹس آل. وہی ایک پہاڑی بیلٹ ہے یہ نیچرل فارسٹری ہوگی. جو پھر ہم نے پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ پارٹ یا پورشن ہم نے پنجاب کا بنایا ہے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. جیسے آپ کا سیالکوٹ ہے, آپ کا نارووال ہے, آپ کا لاہور ہے, آپ کی یہ والی بیلٹ ہے جو یس, یہاں بارشیں, یہاں ہم نے سپیشیز اور لگانے کا پلان ہے ہمارا, جو کہ لگ رہی ہیں, پلان نہیں ہے. اور ایک پھر ہمارا ساؤتھ جہاں بارشیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. if we move towards ساؤتھ, جیسے بکھر, لیا, ڈیرہ غازی خان اینڈ سو, پھر آپ نکلے جائیں ٹورڈ سندھ, وہاں بارشیں ایز کمپیئر ٹو سینٹرل پنجاب کم ہوتی ہیں. وہاں ہم نے سپیشیز اور لگائی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا شاید تقریباً ہر ٹی وی چینل نے اس کو شیئر بھی کیا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے پرائم منسٹر نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور پرائم منسٹر ہمارے جو چیئرمین بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں, انہوں نے بھی شیئر کیا. بکھر کے آئی ہوپ آپ سمجھتے ہوں گے, جس طرح میں دیسی زبان میں کہہ رہا ہوں, ٹبے سینڈ ڈیونز, ہم دیسی زبان میں ان کو ٹبا کہتے ہیں, سینڈ ڈیونز میں. اور اس میں ہم نے رینج مینجمنٹ سے ہم نے فارسٹری وہاں کروائی ہے, جو ماشاءاللہ اب اتنے بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں, پلانٹس ہو گئے ہیں. ان کو پرائم منسٹر نے بھی شیئر کیا ہے, ان کو فیڈرل منسٹر کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم. آپ نے جو ریسرچ کا اینگل ہے اس کو بھی آپ نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سا پودا موضوع ہے, وہ کیسے گرو کرے گا. اچھی بات ہے, چلیں اس پہ آپ فوکس کیے ہوئے. اب تھوڑا سا میں کٹاؤ کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک جانب ہم درخت لگا رہے ہیں, دوسری جانب درخت کٹ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہم علاقوں میں جہاں پہ گیس نہیں ہے, اور گیس ماشاءاللہ اس حکومت کے دور میں تو نئی گیس کہیں لگی نہیں ہے, میرے علم میں تو ہے نہیں, وہاں پہ لکڑیاں لوگ استعمال کرتے ہیں, درخت کاٹتے ہیں, تو اوبویسلی درختوں کا نقصان ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ پہاڑی علاقے جہاں پہ آپ نیشنل فارسٹ کی بات کریں, وہاں پہ یہ عمل زیادہ ہے, زیادہ علاقہ KP کا ہے, پنجاب کا کم ہے. لیکن درختوں کے کٹاؤ کے لیے بھی کیا ہم نے کوئی اقدامات کیے ہیں, اگر کیے ہیں تو کیا کیے؟ ہماری پالیسی جو تھی فارسٹ کی پالیسی, یہ 1927 کی پالیسی اب تک پرویل کر رہی تھی. ہم نے آ کے اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں, ہم نے سزائیں بڑھائی ہیں, ہم نے ریکویسٹ گورنمنٹ کو کیا کہ جو کہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو گئی ہے کہ ہمارے فارسٹ میجسٹریٹ, پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک ٹمبر مافیا کا ایک لکڑی پکڑی گئی, ہم نے اس پہ کر دیا کہ اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا. عدالت میں اس کی پروسیکیوشن کمزور یا جو وجہ بھی, وہ 2,000 4,000 جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب ہم نے رولز میں, یہ ایکٹ میں رولز میں یہ امینڈمنٹ کی ہے کہ جو ہم
प्रेस्क्राइब करेंगे या जो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बंदे ने इतना ज्यादा नुकसान किया है, इस पे इतना जुर्माना होना चाहिए, वो उसको सजा मिलेगी। हमने जुर्माने भी बढ़ाए हैं, हमने सजाएं भी बढ़ाई हैं। देखें, एक टिम्बर माफिया का आदमी है, वो 5 लाख रुपए की चोरी काटता है, और अगर उसको नजर आ रहा है कि 5 लाख की मैं चोरी काट रहा हूं और 10 लाख मेरे पे जो रीपे करना होगा, तो आई थिंक इससे वो ये डाउनवर्ड्स आएगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन भी तो सर बड़ी जरूरी है इस चीज को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जुर्माने करेंगे जब तक उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अब हमारी, आप ये देखें, हमारी FIRs वगैरह जो लकड़ी चोरों के खिलाफ या होती थी, अब वो बहुत डाउनवर्ड्स। ज्यादा महकमा जंगलात के अपने लोग करते थे, जो इदारे के अपने मुलाजमीन होते थे, आपको मालूम है, वो मिले होते थे साथ और उनकी मिली भगत से ही होता था। लेकिन हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनको सजाएं दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे, आप ये भी देखें कि पहली दफा हमारे 6-7 लोग हमारे शहीद भी हो चुके हैं। तो ये तब्दीली की सबसे बड़ी निशानी है। मैं आपके प्रोग्राम में अप्रिशिएट भी करूंगा अपने डिपार्टमेंट को, डिफेंड नहीं करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, जो कि रियलिटी पे अच्छे लोग बेस्ड। अब देखें, जो 6 लोग शहीद हो गए या 7 लोग शहीद हो गए, जिन्होंने टिम्बर माफिया के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। अब ये देखें, एक थाना है लाहौर का, लेट सपोज, थाने के साथ से एक मोटर बाइक पे बंदा आता है और वो मोबाइल खींच के चला जाता है, तो हम ये तो कहेंगे कि यार ये सामने थाना, और थाने के आगे से मोबाइल चोरी हो गया। बट जरूरी नहीं कि पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, महकमा में अच्छे और बुरे लोग भी हैं। चीज ये कि अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंस वो जो है वो लाजमी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और जो आपका ये नया प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस भी देंगे, और हम अपने फोरम से भी, एक्सप्रेसो के फोरम से भी कोशिश करते हैं कि शजरकारी के हवाले से लोगों को इस दे। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहूंगा कि ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और आपके हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हर जो हजरात हैं जिनका 5 मरले का भी एक घर है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि कम से कम 5 मरले का घर में एक प्लांट तो लग सकता है, और वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाला प्लांट। और हम तो ये मैसेज दे रहे हैं कि 14 अगस्त पे झंडियों के बजाय पौधे लगाइए, कम से कम एक पौधा लगाइए। सत्येंद्र साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बीइंग विद अस जी। अहम मौजू है जी, अगर पहले अहम नहीं था, अब अहम है, इस पे बात करना जरूरी है। हम बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये लाजमी है कि मुझसे बात कीजिए। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, हम अब खत्म हो गया ना टाइम। अच्छा, कितना लंबा शो कर रहे हैं। एंड पे हम आसिफ मेहदी साहब का जिक्र कर देते हैं, जो कि साहबजादे हैं जनाब मेहदी हसन साहब के। उनका इंतकाल हो गया, काफी अरसे से वो बीमार थे और काफी अरसे से वो अलालत का शिकार थे। तवील अलालत के बाद जी उनका इंतकाल हुआ है, और 1966 में पैदा हुए थे, तकरीबन 55 साल उनकी उम्र थी और उनका इंतकाल हुआ। इस पे हमने इज़हार अफसोस करना जरूरी समझा, तो उनके अहले खाना से हम इज़हार अफसोस करते हैं। अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।